भगवान वो मिलते नहीं है भगवान, ओ हो गुरु के बिना गंगा नहालो नहालो चाहे यमुना, गंगा नहालो नहालो चाहे यमुना, लेकिन होना नहीं है भव पार, होना नहीं है भव पार, ओ हो गुरु के बिना भव पार, ओ गुरु के बिना, 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 गुरु के होना नहीं है कल्याण, ओ हो गुरु के बिना होना नहीं है कल्याण, ओ गुरु के बिना होना नहीं है कल्याण, ओ गुरु के प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। ध्रुव जी ने कहा कि ये गुरु मिलते कैसे हैं, गुरु बनाने में लगता क्या है। परीक्षित जी नारद जी ने कहा गुरु बनाने के लिए बहुत कुछ लगता है, बहुत कुछ। तो ध्रुव जी ने कहा हम गुरु नहीं बना पाएंगे, कहा इनके पास में तो कुछ है ही नहीं। तक कोई बात नहीं, गीता में भगवान ने कहा है अगर व्यक्ति के पास कुछ नहीं है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुलसी के 2 पत्ते ही दे दो, गुरु मंत्र ले लो। तुलसी के पत्र ध्रुव जी ने तोड़े, नारद जी को दिए, नारद जी ने मंत्र दे दिया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहु जाए अनुराग। 12 अक्षरों का मंत्र परीक्षित जी, कितना सुंदर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा सुंदर मंत्र है। जीवन में ये मंत्र जो है परीक्षित जी ऐसा है, 12 अक्षर मंत्र है और इसको अगर जपो, कैसे जपो, अनुराग। अगर अनुराग के साथ में जपोगे तो भगवान कल्याण करेगा। दिखावे में अगर जपे, अब की बार हमने आपको बता दें, जगतपुर में दूसरी बार आए और सब अपने हो, तो इस बार पहली बार जैसे कथा सुनी, अब की बार खूंटे जैसे बन के कथा नहीं सुननी है, हाँ भक्त बन के कथा सुननी है। कोई बात नहीं मौसी,
इतनी बड़ी बात है, कम से कम कथा तो सुन लीजिए। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। मंत्र दे दिया परीक्षित जी। मंत्र देकर नारद जी चले गए, ध्रुव जी पहुंचे जंगल में, बद्री वन में। और मंत्र जाप कैसे किया? तिरात्रांते तिरात्रांते कपितो बद्रासनः। 3 दिन का अंतर किया। 3 दिन के बाद कैथे के फल खाते। कैथा जानते हो? कैथा कैथे के फल खाया, जलपान किया, भगवान का भजन किया, भगवान नहीं आए। अच्छा परीक्षित जी 3 दिन का अंतर किया, भगवान नहीं आए तो ध्रुव जी ने ये नहीं कहा कि घर चले जाए। अब की बार खष्टो और बकूद ने 6 दिन का अंतर कर दिया। अब फल खाना बंद कर दिया, पत्ते खाने लगे, भगवान नहीं आए। अब की बार में 12 दिन का अंतर कर दिया। अब जलपान करते मात्र भगवान का भजन करते, भगवान नहीं आए। कितना बढ़िया संकेत। आजकल परीक्षित जी अगर ऐसा होता तो बताओ कोई भगवान को भजता? ये हो गई पूजा। हाँ, ध्रुव जी ने भगवान को पाने के लिए सब कुछ छोड़ा। अब आजकल हम लोग, अब भाई लोग तो ज्यादा नहीं रहा, लेकिन माता लोग रहती नव दुर्गा व्रत है। इधर की बात ना है ना, नवरात्रि व्रत इधर तो लोग बड़े भाव से रहते। हमारी तरफ देखो नव दुर्गा जैसे ही त्योहार आओ तो 1 दिन पहले ही कही जाओ मार्केट चले जाओ, 2 किलो खोया ले आओ, 2-4 लौकियां ले आओ, गाजर ले आओ, हलवा बने। काहे व्रत रहे भैया? व्रत में तो खर्चा है वो खानों से ज्यादा। हाँ, एक नीमसार में हम लोग दर्शन करने गए मिश्रिक में, तो एक महात्मा जी थे। वे एक महात्मा जी की कुटिया में गए तो उन महात्मा जी ने कहा कि आपके भोजन का प्रबंध किया जाए। तो उन महात्मा जी ने कहा नहीं, आज मेरा व्रत है। तो उन्होंने कहा व्रत वाली चीजें बताओ, तुम्हें व्रत वाली चीजें दी जाए। तो परीक्षित जी हम लोग दर्शन करने गए, हम लोगों ने सुना तो ऐसे ही रह गए। व्रत वाली चीजें महात्मा जी ने बताई। क्या बोले? अब आप नहीं मानते हो तो व्रत वाली चीजें ही लाने, तो ऐसा करो 2 किलो रबड़ी मंगाओ, 1 किलो कलाकंद, 2 किलो सेब, 2-4 पपीता मंगा लो। बस हम ज्यादा नहीं खाते, बस इतना ही खाते हैं। बताओ नव दुर्गा के त्योहार में देखो बिल का बन जाए 5-5, 6-6 हजार रुपये। व्रत है, कल्याण कब गए? भगवान नहीं कहता है कि तुम मेरे लिए भूखे रहो, ये कहीं लिखा है कि भूखे रहो। बस अपने अंदर अपनी आत्मा को शुद्ध करिए और भगवान को भजो, भगवान मिलेगा। अब ध्रुव जी भगवान को पुकारने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब तो कृपा करो हे नाथ, हो अब प्रभु कृपा करहु या भाई। अब प्रभु कृपा करो या भाई। अब प्रभु कृपा करहु या भाई। अब प्रभु कृपा करो या भाई। अब प्रभु कृपा करहु या भांति। अब प्रभु कृपा करो या सब तज भजन करो दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हनुमान। अब प्रभु कृपा करो यह भांति।
परीक्षित जी, ध्रुव जी भगवान का भजन कर रहे, जलपान करने के बाद भी जब भगवान नहीं आया तो अब जलपान करना भी बंद कर दिया। वायु भक्षण, हवा को ग्रहण करते भगवान का भजन। जब भगवान नहीं आया, सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज ध्रुव जी ने सांस को खींचा, अपने ब्रह्मांड में सांस लेना बंद कर दिया। संसार चराचर ब्रह्मांड की गति रुकने लगी, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, देवता लोग भाजे भगवान के पास, हे प्रभु त्राहिमाम रक्षा कर। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा सिंहासन कहीं नहीं जा रहा। भक्त हमारे दर्शन करना चाहता है तो प्रभु जल्दी ही करो। भगवान अंतर ध्यान हुए और सबसे पहले ध्रुव जी के अंदर भगवान ने दर्शन दिए। ध्रुव जी दर्शन कर रहे, बड़ा आनंद, एक रूप से अंदर अब एक रूप से बाहर खड़े। बाहर खड़े भगवान कह रहे, बेटा आंखें खोलो, हम आ गए। बेटा आंखें खोलो, हम आ गए। ध्रुव जी ने धीरे से आंख खोली, देखा जैसे बाहर वैसे ही अंदर। तो जो अंदर जैसे वैसे ही बाहर, तो बाहर वाले को क्या देखना, अंदर ही वाले को देखे, अंदर वाले को। सुखदेव जी कहते हैं भगवान जैसे ध्रुव जी ने नेत्र बंद किए, भगवान ने अपनी छवि को अंदर से जैसे ही खींचा, ध्रुव जी ने छटपटाते हुए आंखें खोल दी। बेटा हम आ गए। आप कौन हो? आपने पूजा किसकी की? जगत पिता। अच्छा। भगवान कहने लगे ध्रुव से, बेटा हम प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। कहा तुम जगत पिता हो? कहा कब फिर भी कह रहे हो वरदान मांगो? अरे पिता की संपत्ति पर बेटे का पूरा अधिकार है। पिता की संपत्ति पर बेटे का पूरा अधिकार है। आप तो जगत के पिता हो, हम क्या मांगे? आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने पूजा किस लिए की। और परीक्षित जी ये कथा संकेत करती है, पूजा जब भी मंदिर में भी करने जाओ तो ध्रुव जैसी करो। ऐसा नहीं नौकरी पाने के लिए और पैसे के लिए पूजा की तो क्या की, निस्वार्थ भाव से उनके दरबार में जाओ। एक ही बात का, यही विध होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। मांगिए कुछ, हमने उनसे कितना मांगा, जितना मांगा जा सकता था। इसलिए मांगने की जरूरत नहीं, वो खुद जानता है परीक्षित जी। सुखदेव जी महाराज कहते गए, आज ध्रुव जी ने कहा कि जगत पिता आप हैं, मैंने पूजा किस लिए की? का गोद में बैठाने के लिए। अब बिठा। आज ध्रुव जी को गोद में बिठा दिया, गोद में बिठाया। उसके बाद अपना हाथ ध्रुव जी के ऊपर रख दिया। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया। ध्रुव ने कहा प्रभु आपने जैसे मुझे दर्शन दिए वैसे मेरी मैया को दर्शन दो। एक बात और परीक्षित जी बताए, माता उसी माता का जीवन धन्य है जिसका बेटा सदमार्ग पर चलने वाला निकल जाए। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। जिसका बेटा भगवान के चरणों में लग जाए उस माता का जीवन धन्य है। आज ध्रुव जी ने कहा जैसे आपने मुझे दर्शन दिए वैसे ही मेरी मैया को दर्शन दो। ध्रुव जी भगवान का हाथ पकड़े, आगे आगे ध्रुव, पीछे पीछे भगवान। जब ध्रुव जंगल में गए थे, सुनीति मैया ने रोते 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 अपने आंखों की रोशनी खो दी थी। जैसे कुटिया पर पहुंचे, आवाज लगाई मां। मैया निकल करके आई, भगवान का प्रकाश जैसे ही माता के ऊपर पड़ा, आंखें सही हो गई। ध्रुव को गले से लगा लिया, बेटा मैया प्रभु आए, जगत पिता आए। मैया ने दर्शन किए, उत्तानपाद जी आए, सूरज जी आए, सबने दर्शन किए। और बड़ी चीज एक बात बताएं, जब भगवान ने सबको दर्शन दे दिए तो भगवान ने कहा ध्रुव वरदान मांगो।
वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु क्या वरदान मांगो, अब क्या मांग सकते हैं कि नहीं वरदान मांगो। कहा अगर देना ही चाहते हो तो बस इतने ही वरदान दो। क्या? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो और बंसी जी का बट हो, मेरा साबरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और हे प्रभु उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, और राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतनी इच्छा है जब अंत समय हो तो आपका नाम मेरे मुख पर आ जाए। भगवान ने वरदान दिया, भगवान चले गए। इधर ध्रुव जी महलों में आ गए। एक दिन उत्तम गए, यक्षों के साथ में युद्ध हो गया परीक्षित जी। और जब उत्तम के साथ में युद्ध हुआ तो यक्षों ने उत्तम को मार दिया, मार दिया। जब ध्रुव को पता चला तो युद्ध करने पहुंच गए, यक्षों को मारने लगे। मनु जी, ब्रह्मा जी, उत्तानपाद जी सबने आकर समझाया, तब शांत हुए, आगे राज्य करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ध्रुव जी ने कई हजार वर्षों तक राज्य किया, उसके बाद सशरीर गए हैं अपने धाम। ध्रुव जी, अच्छा ध्रुव जी जब जाने लगे तो मौत ने आकर ध्रुव से कहा, ध्रुव कोई भी जिंदा ऊपर नहीं गया, तुम अपना एक पैर मेरे सर पे रखो तब जाओ। तो ध्रुव जी ने मौत के सर पे रखा पैर, अब सीधा पहुंच गए सप्तऋषियों के लोक में। सप्तऋषियों ने पूछा कि पृथ्वी लोक से कौन आया है। परीक्षित जी, ध्रुव जी से एक ही गलती हो गई, इनके मुख से निकल गया मैं आया हूं, मैं। और इस मैं के ही चक्कर में तो दुनियादारी, देखो इस संसार में दो बड़ी विडंबना है। कथा तो हम आप सुनते हो, दो है विडंबना। कौन कौन सी? एक मैं जो भी हूं मैं हूं, पंडित जी जो सब तुम्हें दिखाई पड़ रहा कारोबार जो सब हमारा मेरो मैं। और दूसरा परीक्षित जी, ये आज से नहीं है, ये मैं और दूसरा शब्द है मगर। अगर मगर ये आज से पीछे नहीं पड़ा, कब से पड़ा आप विचार करना। एक कथा आगे सुनेंगे, गज और ग्रह की हाथी का पैर किसने पकड़ा था? मगर ने पकड़ा था हाथी का पैर, मगर ने। अच्छा वो भी छोड़ो, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए, काल नेम ने रास्ता रोका, तब पैर किसने पकड़ा? सिर पैठत कप गज हुआ मगरी तब अकुलान, मगर ने। वो भी छोड़ो, आदिदेव शंकराचार्य जी महाराज जब जल में स्नान करने गए तो इनका पैर किसने पकड़ा? मगर ने। अच्छा परीक्षित जी, आजकल हमाओ तुमाओ पाँव कौन पकड़ रहे? बोलो, हमारा तुम्हारा पैर कौन पकड़े? मगर। आप कहेंगे कैसे? तो आज कथा भई जा रही, शाम को जाइयो, जो कथा में ना आ पाए उनसे पूछ लियो, कथा में कहे नहीं आए। मैं कहे कथा में तो आई जाती मगर, ये तो बोलेंगे मगर। ये मैं और मगर यही कुछ होने नहीं देता है। इतनी सी बात पर ध्रुव जी का साथ सप्तऋषियों ने छोड़ दिया। ध्रुव तारा आप देखते हुए अलग निकलता है। तो इस मैं वाले शब्द से बचते रहो। मैंने आपको पहले दिन बताया है, अपने जीवन में ना तो अभिमान को भरो ना मान को भरो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा भगवान को भरो।
ध्रुव जी अपने धाम में रहने लगे। देवताओं ने फूल बरसाए, जयकारा लगाया। प्रेम से बोले राधा कृष्ण भगवान की। बड़े भाव से सभी लोग 2 शब्दों में गुणगान करो, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करो। नाम ही की महिमा है, नाम तो लेते ही रहो। ओ मुझे चाहिए ना कुछ और, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में। हरि बोल। सभी लोग बड़े भाव से कहिए। चाहे गोपी ग्वाल बना लो, चाहे गोपी ग्वाल बना लो, लता पता चाहे डाल बना लो, लता पता चाहे डाल बना लो, चाहे गोपी ग्वाल बना लो, लता पता चाहे डाल बना लो, चाहे ब्रज का बना ले मुझे मोर, चाहे ब्रज का बना ले मुझे मोर, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में। देखो नाम बोल लो, नाम सब लोग बोलो। हाँ नाम बोलो, इसमें आप ही लोगों को लाभ है। भगवान से कहिए प्रभु निस दिन तेरी